हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके यूपी कांस्टेबल के स्टडी जी के टॉप 50 क्वेश्चन का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 40 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है स्टैटिक जीके के लिए हमारे इस जीडीएस जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी मेरे मित्र नए होंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के टॉप 50 क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मित्रों, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। तो इसमें से कौन सा जल संक्रामक रोग है। दोस्तों, जो हैजा है ये आपका जल संक्रामक रोग है। तो विकल्प में जो आपका दूसरे नंबर का विकल्प है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें से जो जल संक्रामक रोग है वो आपका हैजा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे आपके पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो थे ये आपके मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ आपका बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ को मार के और मगध के सिंहासन पे इन्होंने ब्राह्मण वंश यानी शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, ये ब्राह्मण थे और इन्होंने इस शुंग वंश की नींव रखी थी बृहदर्थ को, यानी जो आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहदर्थ, इसको मार के। तो राइट आंसर विकल्प तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था। बात करेंगे कुतुब मीनार की तो इसको पूरा कराया था आपके इल्तुतमिश ने। बात करेंगे तो 1206 से 1210 तक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसने नींव रखा था कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा कराने का जो काम था उसको इल्तुतमिश ने कराया था। तो राइट आंसर चौथे नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को घाटों का घाट भी कहा जाता है। ठीक है, घाटों का घाट, महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, महाकाल की नगरी। ठीक है, और बहुत सारे इसके उपनाम है। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यामा पुस्तक के रचयिता कौन है। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी रचयिता है महादेवी वर्मा। ठीक है, इनको साहित्य का पुरस्कार भी मिला इस पे यामा पे। ठीक है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपका 4 मार्च को। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरे नंबर का। अगले क्वेश्चन को देखिए, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर का विकल्प प्लीहा। जो प्लीहा होता है इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। ठीक, इनके स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि विद्युत धारा की जो इकाई है वह क्या होती है। दोस्तों, तो विद्युत धारा की इकाई होती है आपकी एम्पियर। राइट आंसर दूसरे नंबर का हो जाएगा आपके विकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने किस वर्ष में उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। तो भारत जो था दोस्तों, ये आपके 1975 में आर्यभट्ट जो था आपका ये उपग्रह, इसको सबसे पहले लॉन्च किया और 1975 में ये अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। तो राइट आंसर तीसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, वो आपकी फोकस दूरी कही जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से साइंस से। तो सही उत्तर होगा आपके चौथे नंबर का विकल्प। अगले क्वेश्चन में है कि अ बकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिए। ठीक है, तो अ बकेट ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है वह कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो राइट आंसर पहले नंबर का विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया। दोस्तों, तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की जो शुरुआत है यह आपके उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका विकल्प दूसरे नंबर का। अगले क्वेश्चन को देखिए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये करंट के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। सही उत्तर तीसरे नंबर का हो जाएगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में आपका इंदौर राज्य मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर था वो शीर्ष पर रहा।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया। तो हाल ही में आपका एआई स्कूल लॉन्च किया गया है, ये आपके केरल राज्य के एक स्कूल में लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपके चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा। तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पे रहा आपका पंजाब। तो राइट आंसर आपका पहले नंबर का विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, किस राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, सॉरी दूसरे नंबर का विकल्प, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर आयोजित किया गया, स्थापित किया गया है। तो बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है और इसकी स्थापना जो गुजरात में हुई, इसका उद्घाटन भी आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि 69वें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। तो ये रॉकेटरी को दिया गया था। ठीक है, रॉकेटरी जो फिल्म है, जो आर माधवन जो है इसमें मुख्य किरदार में है। ठीक है, रॉकेट पे रॉकेट साइंस पे है, तो इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 2023 का। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है। तो सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था वो भारत के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसका खिताब जो है वह जीता गया है आपके स्पेन की द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों यात्रा आपके पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि बाउल गायन कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। तो यह भी आपके पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर दूसरे नंबर का विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि चेरोकोन कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो चेरोकान की बात करेंगे तो यह आपके मिजोरम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि लाई हरीबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो लाई हरीबा दोस्तों आपके मणिपुर राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य आपका प्रसिद्ध है। तो बम्बू नृत्य आपका फेमस है मेघालय में। ठीक है, बम्बू नृत्य जिसे युद्ध का नृत्य भी कहा जाता है, ये आपके मेघालय में बहुत ही फेमस है। तो राइट आंसर आपका तीसरे नंबर का विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है। तो बिंबावती देवी की यहाँ बात करेंगे तो ये आपके मणिपुरी के लिए बहुत ही खास है, सुविख्यात है। तो राइट आंसर चौथे नंबर का विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। तो बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये कथक। ठीक है, कथक की बात करेंगे तो कथक आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक, और इसके सुविख्यात कलाकार हैं बिरजू महाराज। अगले क्वेश्चन को देखिए कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दमयंती जोशी भी आपके कथक से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर दूसरे नंबर का विकल्प होगा। अगला नंबर का है पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली है वो आपके फैराडे के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में आपका स्थित है। तो बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ विकल्प आपका 2। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व जैव 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर पहले नंबर का विकल्प होगा। अगला नंबर है आपका कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसका 22 मई होगा जी। भारतीय विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो उसकी आयु सीमा होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। ठीक है, बाकी में आपका 35 है, बाकी ग्राम पंचायत वाले चुनाव में 21 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। अगले नंबर के क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुच्छेद जो 64 होता है यह आपके भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदेन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा।
अगले नंबर का है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आपके अनुच्छेद 19 में, ठीक है, 19 में आपका वर्णित है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ऐसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 81, जो है संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य जो विधानसभा का गठन है यह आपके अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर तीसरे नंबर का विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किया गया था मुख्तार अहमद अंसारी द्वारा। तो राइट आंसर चौथे नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो ये राइट आंसर होगा इसका विकल्प पहला, समवर्ती सूची में, कि जो आर्थिक नियोजन है ये हमारे समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। राइट आंसर दूसरे नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो सीपीआई है इसका गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन हुआ 1925 में, ठीक है, 24-25 में सीपीआई का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। देखिए भारत से होता तो आठ राज्य हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितने देशों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा, 17, ठीक है। कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका पहला। अगले क्वेश्चन को देखिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा। राइट आंसर दूसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो हिंद महासागर में स्थित जो मेडागास्कर है द्वीप, ये सबसे बड़ा है। तो राइट आंसर तीसरे नंबर का विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन में है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथे नंबर का विकल्प यहाँ सही होगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 में, ढाका बांग्लादेश में। तो राइट आंसर पहले नंबर का हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता की माप किससे की जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है इसकी माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। तो राइट आंसर आपका दूसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आपकी वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।